कभी ऐसी सिचुएशन हुई है आपके साथ, आप दोबारा किसी से मिलते हैं, बड़े जोश के साथ उनके पास जाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं एंड कहते हैं गुड मॉर्निंग मिस्टर मिस्टर, और नाम ही नहीं याद आ रहा होता है। पहले मिले, नाम है, ब्रेन में तो नाम है बट वो निकल के ही नहीं आ रहा है उस समय। ऐसा कई बार कई लोगों के साथ हुआ है। कुछ लोग याद रख पाते हैं, उनका इजीली नाम आ जाता है, तो क्या वो लकी हैं, उनके पास कोई स्पेशल शक्ति है, या फिर कोई और बात है ना? कुछ भी ऐसा नहीं है, वो कोई टेक्निक यूज़ करते हैं। और वही टेक्निक हमें यूज़ करनी है कि नाम को कैसे रिट्रीव किया जाए जब ज़रूरत हो। सो ये टेक्निक जो है वो सिर्फ नाम रिट्रीव करने के लिए नहीं है। इनफैक्ट आप कोई भी मेमोरी हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो कोई चैप्टर ही क्यों ना, कोई फॉर्मूला हो, कुछ भी चीज़ याद करने के लिए हम काफ़ी तरीके के टेक्निक यूज़ करते हैं। आज फोकस हमारा होगा हाउ डू वी रिमेंबर द नेम्स, तो आज हम फोकस उसी पे रखेंगे। सो हाउ डू वी डू दैट? सो लेट्स लर्न द टेक्निक ऑन हाउ डू वी रिमेंबर इट। द फर्स्ट थिंग, नाम क्यों याद नहीं रह पाते? नाम इसलिए याद नहीं रह पाते क्योंकि उसका एक एनालॉजी देती हूँ। मेरा जो बैग है, हैंड बैग, जब भी फ़ोन बजा, या अभी मेरे पर्स में फलाना ढिमका बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या ईटेबल्स टू सेफ्टी किट्स टू एवरीथिंग। जैसे ही फ़ोन बजा, फर्स्ट कंपार्टमेंट देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, ओ माय गॉड, पता नहीं कैसे होता है ये, बट अल्टीमेटली वो लास्ट कंपार्टमेंट से ही फ़ोन निकलता है। आई होप आपके साथ ऐसा ना होता हो। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि ब्रेन भी इसी तरह से काम करता है। ब्रेन में काफ़ी चीज़ें स्टोर हैं, बट जब निकालना चाहे वो इसलिए नहीं निकल पाती क्योंकि वो उलझी हुई है। सेम वे, या उसको रिट्रीव नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो नाम याद नहीं आया है। सो हमें चाहिए एक रोबस्ट रिट्रीवल मैकेनिज्म। नाउ वो मैकेनिज्म है 10 कमांडमेंट कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स। नो नो नो, बहुत सिंपल 3 गोल्डन डब्ल्यूज। अगर वो सीख लिए, नाम याद रहेगा। और नाम क्यों याद रहना चाहिए? जब भी आप किसी को नाम से बुलाते हैं, एक पर्सनल कनेक्ट है, एंड वी बिल्ड अ rapport विद पीपल, वी हैव अ पर्सनल कनेक्ट विद अ पर्सन। सो नाम से बुलाना बहुत अच्छी बात है। हाउ डू वी डू दैट? 3 W's आर विशिंग, राइटिंग एंड वायरिंग। नाउ विशिंग का मतलब क्या है? विशिंग इज एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्रेन कि हम वो नाम याद करना चाहते हैं, हमारा मन है, तो ब्रेन प्रिपेयर्ड हो रहा है, ब्रेन खुल रहा है टू पुट दैट इंफॉर्मेशन इन द राइट प्लेस। एक तरीके से वो घुसने एंट्री के लिए रेडी हो गया। राइटिंग, जब हम लिखते हैं पेन एंड पेपर पे, इट इज ऑलमोस्ट लाइक राइटिंग ऑन आवर ब्रेन। तो न्यूरल कनेक्शन बन रहे हैं, एक न्यूरल पाथवे बन रहा है। जैसे कि कच्चे रोड पे जब एक गाड़ी चलती है, दूसरी बार चलती है, तो एक इम्प्रेशंस बन जाते हैं। उसी तरह से जब लिखते हैं, वो एक तरह से इम्प्रिंट हो रहा है, रास्ता बन रहा है। वायरिंग, वायरिंग इज इनटू 2 पार्ट्स। वन इज रेपिटेशन और सेकेंड इज एसोसिएशन। नाउ रेपिटेशन से क्या हो रहा है? रेपिटेशन से वो रास्ता फिर से रीएनफोर्स हो रहा है। सो रिपीट कीजिए, नाम को दोबारा बोलिए। एसोसिएशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इट। एसोसिएशन मतलब उस नाम को आप किसी भी चीज़ से एसोसिएट कीजिए, इमेज से, स्टोरी से, पर्सनालिटी ट्रेट से, कोई कैरेक्टरिस्टिक से, या फिर कोई रिश्तेदारों से। सो जैसे कि सूर्या, सन, सूर्या, सूरज हमें याद रह जाएगा, सूर्या सोचेंगे और नाम याद आ जाएगा। सेकेंड, कुछ जैसे कोई नाम राज है, राज काफ़ी शाहरुख खान के नाम है, तो शाहरुख खान की मूवीज़ में राज नाम बहुत होते हैं, इसी तरह से हमें याद रह जाएगा। कुछ फ़नी भी सोच सकते हैं आप। कभी कोई पर्सनालिटी कोई बहुत अच्छा बात कर रहा है, तो हम कह सकते हैं आर्टिकुलेट रोहित। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हम कोई ना कोई इमेज बना रहे हैं। मैं अपने आप को भी बोलती हूँ भावना, इमोशंस, एंड देयरफॉर यू विल रिमेंबर दैट। सो कई भी किसी भी तरीके से हम उसको एसोसिएट करते हैं। सो एसोसिएट करने में मतलब क्या है, हम एक तरह से उसको टैग कर रहे हैं। सो ये जो 3 पार्ट्स हैं, विशिंग, एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्रेन,
राइटिंग न्यूरल पाथवे बना, एंड फाइनली वायरिंग इम्प्रिंट तो हुआ, उसके बाद टैग भी कर दिया. सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स, whenever you are thinking about meeting the person again, you will remember the names. 3 W's याद रखिएगा और नाम याद रहेगा. नाम गुम जाएगा. नो, थैंक यू सो मच. नाम याद रखिएगा.